Hello student, in previous video I explained you internal linking and external linking. Now today I will explain you new tag, form tag. Form tag is used to fill the information, that is used to create a form. किस लिए यूज होता है? To create a form. Form means that is used to fill the information. जो हम information fill करने के लिए यूज लेते हैं वो आपका क्या होता है? फॉर्म होता है. आप सबने ही फॉर्म भर रखे हैं, बस कुछ ने ऑफलाइन भर रखे हैं, कुछ ने ऑनलाइन भर रखे हैं. देन फॉर्म टैग इन HTML इज यूज फॉर ऑनलाइन फॉर्म. जो आप HTML के थ्रू फॉर्म डिजाइन करते हो वो किस लिए यूज होता है? टू फिल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. ऑनलाइन अगर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है तो वो उसके लिए आप जो फॉर्म क्रिएट करोगे वो किसके थ्रू होगा? HTML के थ्रू. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेट्रा. जितनी भी वेबसाइट है उसमें कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी ही पड़ती है. कुछ भी है, चाहे फीडबैक होता है उसके लिए भी एक फॉर्म अप्लाई होता है, या आप साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो, जो भी आप अप्लाई करते हो, जिस भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को ले लो, आपको एक बार तो लॉगिन, साइन अप या किसी न किसी टाइप की डिटेल इंफॉर्मेशन फिल करनी ही पड़ती है. उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है फॉर्म. Now, how to create form in HTML? To create a form in HTML, we use form tag and input tag. दो टाइप के टैग यूज लेंगे हम इसमें, form tag and input tag. Now, form tag that is used to create a form and input tag is used to describe the type of the field. Means for example, if you want to enter username, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लॉगिन का. जब आप लॉगिन करते हो तो आपको दो इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, टू इंफॉर्मेशन, यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपको टू इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, एक होता है आपका यूजर नेम और सेकंड होता है पासवर्ड. यूजर नेम, इफ यू वांट टू एंटर सिंगल लाइन टेक्स्ट, जब आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट एंटर करना होता है देन वी यूज टेक्स्ट बॉक्स. तब हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स. एंड इफ यू वांट टू एंटर पासवर्ड देन यू यूज पासवर्ड बॉक्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड बॉक्स? दोनों ही देखने में सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? टेक्स्ट बॉक्स इज टेक्स्ट बॉक्स यूज कैरेक्टर टू डिस्प्ले यूजर नेम. मीन्स टेक्स्ट बॉक्स यूज लेटर टू डिस्प्ले यूजर नेम. ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा? लेटर डिस्प्ले होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरभि, तो यहाँ पे आपको लेटर्स डिस्प्ले हो गए. पासवर्ड बॉक्स यूज सिंबल्स, एस्ट्रिक और डॉट टू एंटर पासवर्ड. क्योंकि पासवर्ड जो है वो हमें शो नहीं करना होता, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? पासवर्ड बॉक्स, ताकि वो यहाँ पे पासवर्ड कैरेक्टर की जगह पे एस्ट्रिक साइन या फिर डॉट्स को प्रिंट कर दे, यूज करें. नाउ हाउ टू डिजाइन लॉगिन फॉर्म. And one more thing, it contain two button, submit and cancel या reset. ये आपके लॉगिन फॉर्म में टू बटन्स होते हैं, फर्स्ट सबमिट या लॉगिन एंड सेकंड रीसेट. सबमिट बटन दैट इज यूज टू सबमिट द इंफॉर्मेशन. जैसे आप लॉगिन कर रहे हो उस पर सबमिट पे क्लिक करोगे तब वो आपकी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा. उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया वो करेक्ट है या नहीं है. देन वो आपको नेक्स्ट पेज पे मूव कराएगा. एंड रीसेट बटन इज यूज टू क्लियर द टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड. रीसेट बटन पे अगर हमने क्लिक कर दिया तो वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देगा? क्लियर कर देगा. नाउ हाउ टू डिजाइन कोड टू डिजाइन लॉगिन फॉर्म. अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे इस लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करेंगे HTML में. ये आपका लॉगिन फॉर्म है जिसमें हमने दो एक टेक्स्ट बॉक्स यूज किया और एक पासवर्ड बॉक्स यूज किया और दो बटन्स यूज किए, सबमिट एंड रीसेट. Login is the title of the web page, then title close, head close, then body tag start, then use form tag. Which tag? Form tag. Form tag is used to create a form. जहां पे आपने फॉर्म लिख दिया मतलब कि आपने यहाँ से फॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया है. नेक्स्ट
यूज इनपुट टाइप। इनपुट टाइप मतलब कि ये बताएगा कि आपको किस टाइप का फील्ड चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो ये यहाँ पे शो करेगा इनपुट टाइप। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स तो ये शो करेगा कि हमने जो फर्स्ट लिया है वो क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करेगा। मुझे इससे पहले एक यूजर नेम वाला लाइन भी यूज करनी है, जो सिंपल टैक्स है वो भी लिखना है। तो उसके लिए फर्स्ट सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यूजर नेम। इसको हम नॉर्मल हेडिंग की तरह, नॉर्मल एक वर्ड की तरह लिखेंगे, यूजर नेम, देन यूज इनपुट, देन यूज एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। टाइप जो है वो क्या है, इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट है। देन इन डबल कोटेशन मार्क राइट डाउन टेक्स्ट बॉक्स। डबल कोटेशन मार्क में आपको क्या यूज करना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है। देन अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कोई नेम देना चाहते हो, जैसे अभी तो सिर्फ आप HTML यूज कर रहे हो, इसलिए अगर आप नेम नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेब पेज डिजाइनिंग में इसके आगे कोडिंग करते हैं, जैसे सबमिट हो रही है, फिर आपको चेक करना है यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, जब आप इसके साथ साथ में PHP की कोडिंग भी करते हो, क्योंकि वेब पेज जब डिजाइन होता है तो उसमें आपके HTML और CSS के अलावा PHP भी वर्क करती है, क्योंकि उसकी जो बैक एंड कोडिंग होती है वो पूरी किसके थ्रू होती है, PHP के थ्रू होती है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे कोर्स सिलेबस में क्लास 10 के अकॉर्डिंग PHP नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना बता रही हूँ। देन नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। नेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू असाइन द नेम टू टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपको एक आइडेंटिफाई करने के लिए अगर उसको एक नेम असाइन करना है तो वो आप कैसे असाइन करेंगे, नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। देन नेम इक्वल्स टू, देन राइट डाउन टेक्स्ट बॉक्स नेम, फॉर एग्जांपल T1, then bracket close, then second input type for password, but उससे पहले आप first you write one word password, then colon, then use input tag, then write down attribute of input tag type equals to, then in double quotation mark write down password. Don't write box, यहाँ पे आपको बॉक्स नहीं लिखना है, सिर्फ पासवर्ड ही लिखना है। देन राइट डाउन नेम एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू असाइन द नेम टू द पासवर्ड बॉक्स। देन P1, इसको आपको साथ साथ में ही क्लोज भी करना है, स्लैश लगा के साथ में ही क्लोज करना है। देन इनपुट टाइप, अब आपको यहाँ पे दो बटन्स क्रिएट करना है। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट टू बटन्स, सबमिट एंड रीसेट। So to create a button, write down input type equals to button. Input type equals to button नहीं, input type equals to button नहीं आएगा यहाँ पे input type equals to आएगा आपके submit। क्या आएगा, सबमिट, क्योंकि आपको ये सबमिट करना है। वैसे नॉर्मली जब हम यूज करते हैं, अगर हमें सिंपल बटन बनाना होता है, जैसे अगर जावा में भी यूज करते हैं तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन ही होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इसको आगे सबमिट करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। वैल्यू जो आपको इसके अंदर डिस्प्ले करानी है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने सबमिट लिखा है, अगर मेरे को यहाँ पे लॉग इन यूज करना है तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू तो सबमिट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको आपको आगे सेंड करना है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग इन। देन नेम इक्वल्स टू, अगर आपको इसको नेम भी असाइन करना है तो नेम इक्वल्स टू L1 एंड इनपुट टाइप क्लोज। देन सेकेंड इनपुट टाइप फॉर रीसेट, सेकेंड इनपुट टाइप को मैं यहां पे लिख देती हूं, इनपुट टाइप इसके आगे का यहां पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अब मुझे यहां पे रीसेट करना है, चाहे यहां पे आपके क्लियर लिखा हुआ हो, लेकिन आपको इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या करना है, रीसेट। इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द फील्ड्स, अगर आपको सारे फील्ड्स को क्या करना है, क्लियर करना है, मतलब उसमें जो भी डेटा लिखा हुआ उसको हटाना है, तो उसके लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या होगा, रीसेट। चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हमें इनपुट टाइप क्या यूज करना है, रीसेट। देन वैल्यू इक्वल्स टू क्लियर। देन नेम इक्वल्स टू C1, then input type close।
यहाँ पे स्लैश लगा के मैं साथ साथ में इनपुट टाइप को क्लोज भी कर रही हूँ. देन फॉर्म टैग क्लोज, then close form tag and then close body tag HTML and HTML tag close. Now what is output of this code? This is the output of code. One text box will be displayed, one password box will be displayed and two buttons are displayed. First when we click on, first we enter username, for example Surbhi, then we enter password. When we click on login button, then the fill information, for example username and password, will transfer to the server and then server check the information. If the username and password is correct, then the second web page will be open. Now when we click on clear button, then all the fill information, all the boxes will be clear. मतलब कि आपकी जो नेम लिखा हुआ, यूजर नेम लिखा हुआ, पासवर्ड लिखा हुआ, ये सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा. Now in next video I will explain you other commands related to form tag. इसमें form tag में आपके आगे भी और बहुत सारे commands आएंगे, for example radio button, check boxes, select list, etc. I will explain you how to create form in HTML. So today I will explain you how to create login form simply. Then in next video I will explain you how to create application form. Now how to create login form. First open Notepad, then in search box type Notepad and then open Notepad, because Notepad is a text editor that is used to write a HTML code. Then first you use HTML tag, then head, then title, then write down title of the web page, for example login form, then title close, then head close, then body. Login form contain one text box for username and one password box for password and two button, one for submit and second for reset, means to clear all the text box, password, etc., all the fields. Now after body tag use form tag, then in form tag use input tag. Input tag is used to define the type of the field. For example, input type equals to text box. Text box is used to enter single line characters value. Then name equals to u1, then close input type. Enter form close and body close. मैं एक एक इनपुट टाइप्स आपको डिटेल में समझाऊंगी, इसलिए मैंने फर्स्ट एक ही इनपुट टाइप यूज़ किया है यूज़र नेम के लिए. अच्छा, वन मोर थिंग, हमने ये इनपुट टाइप किस लिए यूज़ किया है, यूज़र नेम के लिए. तो इससे पहले हमको ये डिस्प्ले भी होना चाहिए कि इसमें हमको क्या एंटर करना है, यूज़र नेम. देन HTML close and save the file. Click on file and then click on save. Then first you select location where you want to save your file, then write down name exp6.html, then click on save. Then minimize the notepad file and double click on exp6. Then the output will be displayed. Now see, username and one text box will be displayed. When we enter username here, then name will be shown on text box. तो टेक्स्ट बॉक्स पर शो हो जाएगा नेम जो भी हमने एंटर किया है. क्लियर. नाउ टेक्स्ट बॉक्स is used to enter username
that display username in letter form। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी यूजर नेम लिखा है वो आपके लेटर फॉर्म में सेव हो रहा है, लेकिन आपने अगर देखा हो तो पासवर्ड जो होता है उसमें आपके लेटर्स शो नहीं होते, उसमें आपके सिंबल्स शो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रिक या डॉट्स एस टाइप से। देन to enter password we use second input type for password। then first write heading, then input type equals to password। क्या यूज करेंगे, password, because we want to enter password। then write down name of the password box p1, then input type close। now control S and save file, then minimize the notepad file and press F5। now password box will be displayed when we enter password, for example, then password will be shown in dots। किस में शो हो रहा है आपको पासवर्ड, डॉट्स में, लेटर्स के फॉर्म में शो नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने पासवर्ड यूज किया। अगर मैं यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखती तो पासवर्ड में भी आपके लेटर्स आते, लेकिन ये दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, BR। BR इज यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। कंट्रोल S, सेव अ फाइल, ऑल्ट टैब एंड प्रेस F5। नाउ सी द आउटपुट, पासवर्ड विल बी शोन इन नेक्स्ट लाइन। नाउ next in login form, if you want to create two buttons, one button for submit and second button for clear all the fields, मतलब कि जो ये नेम लिखे हुए आ रहे हैं, अभी आप देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया लॉगिन फॉर्म को, तो ये आपकी सुरभि जो नेम है वो डिस्प्ले ही हो रहा है, आपके क्लियर नहीं हुआ। इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द फील्ड्स, ऑल द बॉक्सेस, देन we use clear button। first we create submit button, then write down input type equals to submit। आपको ये इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है सर्वर पे। ये आपके तब यूज आती है जैसे आप पूरा वेब पेज, पूरी एक वेबसाइट बना रहे हो, तब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो सर्वर पे जाके क्या करेगा, जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड है वो डेटाबेस से उसको रिट्राइव करेगा, उसके बाद में वो चेक करेगा। ये सारा वर्क PHP के थ्रू होता है, लेकिन HTML में फॉर्म डिजाइन कैसे होता है ये मुझे आपको बताना है, इसलिए मुझे आपको सबमिट भी समझाना पड़ेगा। सबमिट बटन इज यूज टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। सर्वर पे इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए होती है। देन वी यूज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। इसमें अगर आपको वैल्यू, ये तो आपकी सबमिट टाइप, ये तो आपका इनपुट टाइप है कि सबमिट होगा, लेकिन इसके बटन पे आपको क्या डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल लॉगिन, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, लॉगिन इनपुट टाइप क्लोज। ये भी हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैंने इसके बाद यूज कर लिया BR। नाउ कंट्रोल S, ऑल्ट टैब एंड प्रेस F5। नाउ वन बटन विल बी डिस्प्ले लॉगिन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एंटर पासवर्ड and press login, then the information will be submitted to the server। okay, now next button clear। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा है, लेकिन जो वैल्यू मैं लिखूंगी वो बटन पे डिस्प्ले होगा। ये इसका वर्क है कि इसको वर्क क्या परफॉर्म करना है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होगी, जो उसका बटन का नेम होगा, वो आपको वैल्यू में डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपको सेम लाइन में ही अब सेकेंड बटन चाहिए। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। यहाँ पे आप क्या यूज करो, रीसेट फंक्शन, मतलब कि आपको कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, रीसेट वर्क परफॉर्म करना है, लेकिन वैल्यू में आप क्या बटन का नेम क्या देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लियर। कंट्रोल S, ऑल्ट टैब F5। now first we enter information, for example when we enter wrong information and if you want to clear the text box, then you click on clear, then the text box will be clear। जैसे ही मैंने clear पे क्लिक किया वो नेम वहां से हट गया।
one more example, when we enter wrong name and wrong password, and if you want to clear all content, then click on clear, then all the boxes will be cleared, all the pre-values will be clear. Okay, now in next video I will explain you how to create radio button. अगर आपको कोई भी बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है, फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर होता है, इसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं, मेल एंड फीमेल, उन दोनों में से आपको कोई एक ही चूज करना होता है. इफ यू वांट टू चूज एनी वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन, देन वी यूज रेडियो बटन. एंड इफ यू वांट टू यूज मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन, देन वी यूज चेक बॉक्सेस. तो वो होता है चेक बॉक्सेस. इन सारे एक सारी वर्क कैसे करते हैं फॉर्म में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. ओके, थैंक यू.